मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपरा एकादशी द्वादशी पारणा के दिन श्रवण करें तुलसी माता की कथा। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रवण करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण सहित माँ तुलसी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, देवी भागवत पुराण में माँ तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया, क्योंकि जालंधर भगवान शिव से युद्ध में पराजित नहीं हो रहा था। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो भगवान शिव से मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा ही विराजमान रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ में कार्तिक एकादशी को तुम्हारा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत कभी भी आते नहीं हैं। उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहती। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी भी नहीं आते और उस घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आती।
गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण बंधुओं मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में लेकर निकलते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन माँ तुलसी की कथा श्रवण करते हैं, उनके मन की समस्त शुभ कामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय।